सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बारिश का मौसम था। बिजलियां जोर जोर से गरज रही थी। नारंग अपने घर में सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुल गई। और वो बालकनी में चला गया। अचानक उसकी नजर सामने जंगल में पड़ती है और वो बहुत डर जाता है। उसे एक धुंधली सी परछाई दिखती है। मूसलाधार बारिश की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसी के वहां होने का एहसास उसे हो रहा था और अचानक वो परछाई वहां से गायब हो गई। नारंग बारिश में उस परछाई को ढूंढने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नारंग को लगा कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें उस परछाई को ढूंढ रही थी। आखिर नारंग ने मान लिया, शायद उसे वहम ही हुआ था, और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए मुड़ा, तीस साल पहले रामपुर गांव, जहां पे एक रात एक ऐसी घटना हुई कि सबके होश उड़ गए। शाह कुटुंब के सबसे छोटे बच्चे की किसी ने हत्या कर दी थी।
उसकी लाश गांव के बाहर एक जंगल में पाई गई। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। उस छोटे बच्चे के शरीर पर अजीब से मंत्र लिखे थे। उस लड़के के गाल पर एक बड़ा सा काला निशान भी लगाया था और उस लड़के के सिर में किसी ने बड़ी सी कील मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कुछ दिन बीत गए और फिर एक और अनहोनी हो गई। गांव में एक बार फिर किसी छोटे बच्चे की लाश पाई गई। गांव वालों को पता ही नहीं चल रहा था आखिर ये कौन और क्यों बच्चों को मार रहा है। गांव वाले बहुत गुस्से में थे और साथ ही साथ दहशत में भी थे। आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ ही महीनों में उस गांव के 7 बच्चे एक के बाद एक मुर्दा पाए गए, जिसे पूरा गांव दहशत में था। कुछ महीनों बाद रात का समय था। बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी और एक अजीब से सन्नाटे में नारंग अपने घर लौट रहा था। तब उसने एक औरत को अपना मुंह छुपाए जंगल की ओर जाते हुए देखा। अरे, ये नकुशा तो नहीं? इतनी रात गए कहां जा रही है? और नारंग उसका पीछा करने लगा। नकुशा उस गांव में कुछ साल पहले आई थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। नकुशा जिस घर में रहती थी या जहां भी जाती थी तो चमगादड़ का झुंड उसके आसपास दिखाई देता था। इस वजह से गांव में उसके बारे में बहुत बातें होती थी। बच्चे उसे चमगादड़ वाली आंटी कहते थे। फिर भी बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। जंगल में नकुशा आगे बढ़ रही थी और नारंग उसका पीछा कर रहा था। अचानक नकुशा को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुक गई। नारंग भी रुक गया। नारंग जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गया। नकुशा ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ने लगी। नारंग भी उसके पीछे चलने लगा। नकुशा इतनी रात गए अकेले जंगल में क्यों जा रही थी, ये सोचकर नारंग काफी हैरान था। पीछा करते करते नारंग ने नकुशा को एक झोपड़ी में जाते हुए देखा। नारंग भी वहां पहुंचा और उसने जो देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बेहोशी के हालत में जमीन पर पड़ा था और नकुशा हाथ में एक बड़ा सा कील और हाथोड़ा लेकर कुछ मंत्र बोल रही थी। ये भयानक नजारा देखकर नारंग की रूह कांप उठी। नारंग गुस्से के मारे लाल हो गया और जोर से चिल्लाया, नकुशा, तो इन सब के पीछे तुम हो? हमने तुम्हें इस गांव में रहने दिया और तुमने हमारा ही विश्वासघात किया। अब तुम नहीं बचोगी। नकुशा बहुत डर गई थी। डर के मारे उसने बाजू में रखी हुई अपनी गुड़िया उठाई। उतने में नारंग ने उसके बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे गांव ले गया। गांव वालों को जब उसने सारी बातें बताई तो गांव वालों के होश उड़ गए। गांव के कुछ लोग उस जंगल की झोपड़ी में गए तो उन्हें एक बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। उसे उठा के गांव ले आए और उस तरह बच्चे की जान बच गई। गांव वालों ने गुस्से में आकर नकुशा को बहुत मारा। मार मार के उसे अधमरा कर दिया
लेकिन नकुशा ने चूं तक नहीं की, जैसे उसे बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा था। गांव वालों ने बार बार पूछा कि आखिर तू मासूम बच्चों को क्यों मार रही थी, क्या मकसद है तुम्हारा, लेकिन नकुशा ने एक लफ्ज भी नहीं निकाला। वो तो बस अपनी गुड़िया पकड़ी हुई थी। वो अधमरी हो चुकी थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। किसी को नहीं पता चला आखिर नकुशा बच्चों को क्यों मार रही थी। उतने में नकुशा ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत के बाद ये एक रहस्य बनकर रह गया, एक ऐसा रहस्य जिसके भंवर में गांव वाले फंस चुके थे। गांव वालों ने उसकी गुड़िया उठाकर बाजू के कचरे के ढेर पर फेंक दी और नकुशा को घसीटते हुए जंगल में ले गए। वहां उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया। और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। जीवन से उबकर मैं मृत्यु की ओर दौड़ती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं मृत्यु से भी उब जाऊंगी एक दिन। इसलिए मुझे तलाश है उस चीज की जो जीवन और मृत्यु के उस पार है। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी। अंधेरे में नकुशा की गुड़िया बारिश में भीग रही थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।